देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको क्या दिया होगा, यू विल बी गिवन ऑन ए लाइन फ्यू चार्जेस विल बी गिवन, 2 or 3 चार्जेस वॉट एवर, बेसिकली 2 ही चार्जेस गिवन होते हैं, दैट 2 चार्जेस आर गिवन एंड आपको पर्टिकुलर कोई पॉइंट की एक लोकेशन बोलेगा कि देयर इज़ ए पॉइंट पी, और या कहीं पर भी ऐसा बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कुड बी ज़ीरो, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कुड बी ज़ीरो। ऐसा कहाँ पर हम देखें? फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू मेक एरो ऑन समवन एल्स हेड, ऑन समवन एल्स हेड। तो वेयर ऐसा पॉइंट कहाँ पर होगा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग ज़ीरो, ठीक है। और फोर्स इज ज़ीरो, फोर्स इज ज़ीरो मतलब कब रुकता है? जैसे कि आप कोई चीज़ है, कोई सामान है, देयर इज ए वन बॉक्स इज देयर, okay, you are dragging your side and someone is dragging his side and B is dragging his side, and this box is not getting moved. Why box is not getting moved? Because on this point force is becoming zero, दोनों इक्वल लगा रहे हैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे फोर्स ज़ीरो होगा, तभी ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए बॉक्स ये मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज द नेट फोर्स इज ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, नेट फोर्स इज ज़ीरो। सेम लाइक देयर इज सम प्लेस, सम लोकेशन इज देयर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग ज़ीरो, वेयर फोर्स इज गेटिंग ज़ीरो, और वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, वेयर इलेक्ट्रिक देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, वेयर ऑन दिस लाइन 4C प्लस का 4C एंड माइनस 2C के बीच में और आउटसाइड एनीवेयर, नॉट ओनली इन मिड, नॉट ओनली इन बिटवीन, इसके यहाँ पर भी हो सकता है कोई पॉइंट और उधर भी हो सकता है कोई पॉइंट, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बिकमिंग ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग ज़ीरो, देयर इज अ पॉइंट, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये हमें पूछा जाएगा। अभी आपको क्या करना है, नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वो आपको टोटल डिस्टेंस गिवन होगा या समटाइम गिवन नहीं भी होगा, ठीक है ना। सी टोटल डिस्टेंस 1 मीटर इज गिवन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको निकालना है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो निकालना है, ओके, यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। अभी मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया था, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर और स्केलर, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर वेक्टर क्वांटिटी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इन विच कॉन्सेप्ट? एरो डायग्राम, वेरी गुड। एरो वाइज हम लोग ये करेंगे सॉल्व, ओके। एरो वाइज के लिए हम लोगों को ई नेट निकालना पड़ता है, एरो वाइज के बाद हम लोग क्या निकालना पड़ता है? ई नेट, राइट। तो विल पुट फॉर्मूला ई नेट इज इक्वल टू E1 E2 वेदर इट इज़ प्लस और माइनस। तो डेफिनेटली अगर ई नेट आपके यहाँ पे ज़ीरो चाहिए, इफ़ यू वांट ज़ीरो हेयर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस, आपको माइनस में ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नाउ अगर लेट कर लिया यहाँ पर कोई पॉइंट P है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यू नीड गो थ्रू वेक्टर बाय यूजिंग एरो डायग्राम। अगर ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट के ऊपर यू वांट टू चेक इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज दैट पेन, ओके। तो इस पॉइंट में आपको ये बनाना पड़ेगा एरो डायग्राम। सी दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज। इन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड और इनसाइड? फॉर प्लस इट इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड? Outside means arrow is coming like this, okay, outside. And for minus 2C it is inside or outside? Inside. It is inside. Opposite directions. No, it is inside ना, ऐसे ही आएगा ना, इस P के ऊपर से कैसे आएगा for minus 2? Arrow will be coming like this. minus 2C में inside आना है ना, तो arrow must be coming from this way. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये नहीं देखना होता है। मैंने आपसे क्या कहा, जहाँ पर चेक करना है वहाँ पर आपको नहीं देखना है इट इज़ वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव,
वो देखना ही नहीं है आपको। आपको इसकी वजह से इस पर क्या हुआ, ये हो गया, ये +4c की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? +4c का एरो है, एंड इसका एरो -2c का एरो मस्ट बी कमिंग दिस वे, लाइक दिस वे। तो ये आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा -2c की वजह से, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर तो मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर रखना पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन पे आ रहा है। एंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब व्हेन यू पुट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1, आप कैसे फाउंड करो, KQ/R, राइट। आप ये फाइंड करोगे अपॉन R। अब आपको यहाँ पर Q क्या रखना होता है, ओनली पॉजिटिव, ऑलवेज फॉर वेक्टर क्वांटिटी व्हेन यू सॉल्व E1 E2 और F1 F2, Q को आपको माइनस में नहीं लेना होता है, ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव, वी ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव फॉर वेक्टर क्वांटिटी एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है ना। अब ये तो पॉजिटिव में आंसर आ गया, ये भी पॉजिटिव में आ गया, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो इसे इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें यहाँ पर तो अब प्लस करना पड़ रहा है ना। यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस एरो डायग्राम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड इट अप, वी हैव टू ऐड इट। अब ऐड करने के लिए व्हेन यू ऐड इट, जब आप इसे ऐड करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द आंसर 0, इट इज़ टू गेट द आंसर 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट वी, अब क्योंकि यहाँ पर ये जो E1 जो है इसको आपको प्लस में ही लेना है, एज वेल एज E2 भी आपको प्लस में ही लेना होता है, चाहे माइनस में हो चाहे इसमें हो, यानी कि ये प्लस का ही 4 लेना, दैट इज, चलो अच्छा यहाँ क्यों रहते हैं, इसका आगे मैं ओपन करता हूँ, K प्लस का 4 दैट इज 4 अपॉन R इज, राइट नाउ वी डोंट नो R, ओके, और K ये -2c भी प्लस में लेना है, तो 2 एंड अपॉन R क्या R स्क्वायर है, E का ना R भाई R है, R ना, ठीक है ना, इट इज R, राइट ना, है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर होगा ना भाई, R स्क्वायर, ठीक है ना। सो राइट नाउ वी डोंट नो दिस व्हाट इज R, क्योंकि R हमें ये नहीं लेना होता है, R हमें क्या लेना होता है, आपको किस पॉइंट में यहाँ पे चेक करना है, तो वी हैव टू टेक दिस डिस्टेंस, वी हैव टू टेक दिस डिस्टेंस, है ना, एंड टोटल इज़ 1 मीटर, टोटल इज़ 1 मीटर। एक तो ये एक लड़ाई चल रही है, क्या लड़ाई चल रही है, एक तो R इज़ नॉट कन्फर्म, ठीक है, दूसरा पॉइंट P, जो P पॉइंट है वो इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए, और ये भी एक ये है क्रिटिकल, आपके क्रिटिकल थिंकिंग है। ये अगर P इफ इट टेक बिटवीन दिस टू चार्जेस द एरो इज कमिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, प्लस करना पड़ेगा, प्लस में नॉट पॉसिबल टू गेट 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते हो आप, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन वाइज प्लस माइनस करना पड़ता है, क्यू के लिए माइनस नहीं करना पड़ता है। तो इसका मेरा P इज़ नॉट हेयर, P इज़ नॉट हेयर, तो इसका मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सोचो यहाँ पे दिस इज़ योर +4, दिस इज़ योर -2 और टोटल इज़ 1 मीटर। P यहाँ लेने तो कहा, अगर P मैं यहाँ ले लूँ, पेंसिल का है, पेंसिल से आपको लेना पड़ेगा, इफ़ आई टेक P हेयर, चलो यहाँ देखते हैं, फॉर ड्यू टू दिस -2 एरो मस्ट बी कमिंग इनसाइड और आउटसाइड, इट मस्ट बी कमिंग इनसाइड, माइनस फॉर माइनस इट मस्ट बी कमिंग इनसाइड, तो एरो जो है ऐसे आ रही है इनसाइड, तो ये ऐसे एरो बना, क्योंकि ये P से होते हुए ऐसे -2 की तरफ आ रही है एरो, करेक्ट। फॉर +4 एरो मस्ट बी कमिंग इनसाइड और आउटसाइड, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन आ गया, बस तब 0 आना पॉसिबल है। तो P हम लोग कहाँ लेना चाहिए, वी कैन टेक आउटसाइड दिस लाइन, तो दिस इज टोटल इज 1 मीटर, टोटल इज 1 मीटर, और टेक दिस डिस्टेंस x, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, 1 + x, समझा, तो यहाँ पे ले लिया। अब देखो अभी क्या करना है,
अब यहाँ पर E1 के नीचे E1 का फॉर्मूला, E2 के नीचे E2 का फॉर्मूला हम लोग लेंगे के Q इज़ योर 4 प्लस के Q इज़ योर 2 अपॉन R स्क्वायर इन R स्क्वायर फॉर 4 टू दिस दैट इज़ 1 प्लस एक्स 1 इज गिवन दिस। आपको तो यहाँ तक लेना है ना, पॉइंट P वी अज्यूम P इज हेयर, तो 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो K4 मतलब 4K और K2 कहाँ है, ये ओनली एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू टेक के आउटसाइड 4 प्लस 2 विल बी 6, चलो 4 अलग ही रखो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आपको ऐसे मत करो, के को कॉमन मत लो, नहीं हो पाएगा सॉल्व। के को ऐसे रखो, ठीक है, ये जो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे ले लो माइनस के 2K अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4K अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये के गया, के यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा, कि इधर आके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, बराबर ना, क्लियर। के कट गया, -2 1 जा -2 जा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एंड देन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये वाला ऊपर जाएगा, ये इधर ऊपर आएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइंग बाई -1, so this +1 will become -1, this plus x square will become because -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर आकर, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, करेक्ट है। -1 उधर ले लो, 2x इधर ले लो, 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, सो एक्स विल कम, माइनस को वहाँ ट्रांसफर कर दो, ये प्लस रख दो, इसको माइनस यहाँ भेज दो, एक्स विल कम √1/3, ठीक है। ये जो माइनस है इनसाइड जो, ठीक है, आप इसको ऐसे ही रखो, माइनस √1/3, ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी योर एक्स, ठीक है। अब जो x है इट शुडंट मीन माइनस, इट शुडंट मीन माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये क्वेश्चन को आई टुक इट रैंडम इन ए रैंडम वे, मैंने रैंडमली लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इफ़ यू टेक p हियर, इफ़ यू टेक p यहाँ पर, हाँ, तो वो 4 का x उधर चला जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। p यहाँ लेते हैं तो डायरेक्शन देखो, इट इज़ आउटसाइड, इट इज़ इनसाइड, यहाँ के लिए इनसाइड हुआ ना, दिस एरो कमिंग गोइंग टू -2, ये 4 के लिए ऐसा आउटसाइड हुआ, ठीक है ना। अब इसे छोटा सा यहाँ बना लिया करो ऐसे, दिस इज ए +4, दिस इज -2, +4 के लिए ऐसा आउटसाइड, -2 के लिए ऐसा इनसाइड, तो इट्स अपोजिट डायरेक्शन, इट्स कमिंग इन। तो यहाँ पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कि ये माइनस में नहीं आना चाहिए, आंसर शुडंट कम इन माइनस, ठीक है ना। तो आप इधर भी आपको चेक करना पड़ेगा, समझे। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड व्हाट द लोकेशन ऑफ P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अभी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ, नेक्स्ट इज फोर्स इज 0, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट पर। तो ये आंसर आपका डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, तो माइनस में नहीं आना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ का आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो फोर्स हो, तो जो पॉइंट चार्ज रखोगे जहाँ पर मैग्नीट्यूड
देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो मैग्नीट्यूड जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे रखो. फॉर फोर्स वेयर द मैग्नीट्यूड इज लो कीप दैट साइड. आई टेल यू हाउ. देखो नाउ वी वांट टू फाइंड फोर्स. दिस इज ए +4, दिस इज योर -2 एंड वन लाइन है यहाँ पर. नाउ आपको ये बोला गया है कि आपका एक चार्ज है Q. देयर इज़ वन चार्ज Q. ओके, तो वो चार्ज कहाँ पे रखें? देयर इज़ वन चार्ज Q दैट इज़ +Q. वेयर शुड वी कीप दिस +Q चार्ज वेयर द फोर्स बिकमिंग 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो एफ नेट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एफ नेट F1 माइनस F2 करके, बिकॉज एफ नेट इज़ 0. एफ नेट इज़ वॉट? 0 हो रहा है ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो पॉइंट इज़ वॉट? दिस टोटल डिस्टेंस गिवन 1 मीटर. वेयर शुड वी कीप पॉइंट Q, चार्ज Q? अगर चार्ज Q यहाँ रख दें, जस्ट इमेजिन, पेंसिल से करना है, यहाँ पे रखें, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर के लिए और उसके लिए ऑन बताना ज़रूरी है. एक्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए ऑन पर्टिकुलर पॉइंट बताना ज़रूरी है. तो ऑन पॉइंट बताया कि कहीं पर ऑन Q है, तो यहाँ पर रखा, तो ये क्या करेगा? इसको इट विल अट्रैक्ट और रिपल. इसको क्या कर देगा? रिपल करेगा. ऐसे करके एरो बन गई. ये -2 इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट और रिपल. अट्रैक्ट अगेन सेम एरो बन रहा है. तो यहाँ पे तो 0 नहीं हो पाएगा, यहाँ पर तो 0, बिकॉज प्लस करेंगे 0 नहीं आएगा. तो ये तो रॉन्ग है. वेयर इज इरेजर? इरेजर है तो यहाँ रखना नहीं. ओके, अगर यहाँ रखें क्यों? इसकी वजह से क्या होगा? रिपल है ना, ऐसे दे रहा है. ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है ना, ऐसे है, बराबर. अपोजिट डायरेक्शन आया. हाँ, यहाँ पे पॉसिबल अपोजिट डायरेक्शन माइनस करना होता है. अच्छा, यहाँ रखें, अगर यहाँ रखें तो इसकी वजह से अट्रैक्शन, बराबर, इसकी वजह से रिपल्सन. सर यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है ना, बिकॉज बोथ ऑन बोथ साइड इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल कि फोर्स क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0 आ जाए, बराबर. अब देखो यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी 4 है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? -2. मतलब 2 है एक तरीके से मैग्नीट्यूड. देखो इफ़ यू अप्लाई फार्मूला फोर्स, तो फार्मूला अप्लाई करो K इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. R और फोर्स का क्या रिलेशन है? इनवर्स. इफ़ R इज लेस फोर्स इज मोर. और Q का क्या रिलेशन है? Q इज मोर फोर्स इज ऑल्सो मोर. अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है? फोर्स से कम है कि ज़्यादा है? कंपेयर टू दिस, कंपेरेटिवली दिस डिस्टेंस इज लेस हियर और नॉट. सेम होगा. कहाँ सेम? यहाँ पे डिस्टेंस ये हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक. कहाँ पे डिस्टेंस कम है? यहाँ पे. ये डिस्टेंस +4 के बाद डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस भी कम है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स इसमें लगा देगा. ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देगा, बिकॉज Q इज़ 4, द मैग्नीट्यूड इज़ हाई, एज वेल एज डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड इज़ हाई एंड डिस्टेंस इज लेस. यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्टेंस इज हाई और मैग्नीट्यूड इज लेस. तो ओवरऑल यहाँ पे फोर्स क्या मिल रहा होगा? कम मिल रहा होगा. यहाँ पे ओवरऑल फोर्स क्या मिल रहा होगा? ज़्यादा. तो हमें क्या चाहिए? कंपेरेटिवली इक्वल, ताकि माइनस करने में 0 आ जाए. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. हमें यहाँ पर बहुत कोई एक फोर्स ज़्यादा नहीं, हमें बराबर फोर्स चाहिए, तभी तो माइनस करने में 0 आएगा, तभी तो माइनस करने पर 0 इक्वल चाहिए. यहाँ पर लॉजिक क्या कह रहा है? क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड इज वेरी हाई एंड डिस्टेंस इज वेरी लेस, फोर्स इज वेरी मोर, फोर्स इज मोर. ठीक है. इन दिस कंपेरेटिवली दिस -2 मैग्नीट्यूड इज वेरी लो, Q इज वेरी लेस, Q इज वेरी लेस एंड डिस्टेंस इज, ठीक है, इज मोर, डिस्टेंस इज मोर. तो ओवरऑल व्हाट इज गिविंग? फोर्स इज गिविंग लेस और मोर? लेस. ड्यू टू लेस Q, ड्यू टू हाई डिस्टेंस, फोर्स इज कमिंग इन लेस मैग्नीट्यूड. एंड हियर Q is high, magnitude is high, distance is less. So comparatively this -2 and 4, here force is becoming high. So यहाँ पे रखना सही नहीं है. We need quietly, we want
इक्वल फोर्स टू मेक इट ज़ीरो, टू मेक इट। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर रखेंगे यहाँ पे। सी डिस्टेंस इज लेस, आर इज लेस, बट सॉरी आर इज लेस एंड क्यू इज ऑल्सो लेस। आर लेस से क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, बट लेस क्यू से क्या होगा, फोर्स कम होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस इज वेरी हाई, सो फोर्स इज लेस एंड मैग्नीट्यूड इज हाई, मैग्नीट्यूड इज हाई, सो फोर्स इज हाई। तो देखो वन कमिंग डाउन, वन कमिंग अप, वन कमिंग डाउन, वन कमिंग, ये दिस इज मोस्ट सुटेबल प्लेस। फोर्स कुड बी बैलेंस इफ वी कीप क्यू ऑन दिस साइड। इफ इट वन इज प्लस वन इज माइनस, तो ऑलवेज कीप, या क्या समझ में आया, इफ वन इज इन प्लस वन इज इन माइनस, ऑलवेज कीप दैट चार्ज आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन एंड beside less magnitude वाला क्यू, beside less, not जो don't pay attention on minus or plus, just see plus more magnitude and less magnitude। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा किसका कम है, तो कम वाले पास रखने का। इफ़ वन इज इन माइनस वन इज इन प्लस, चेक द मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास रखो। ये ट्रिक याद रखना, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग क्यों यहाँ रखेंगे, क्यों यहाँ रखा, तो ये डिस्टेंस लेट्स कर लो एस, लेट इट बी एक्स, दिस इज योर 1 मीटर, ठीक है ना। F1 हम लोग क्या करेंगे, माइनस F2 इधर ले लेंगे, तो इट विल बिकम प्लस F2, बराबर। माइनस F2 इधर आके, तो एक ले जाए के, 1 टेक 4, 1 टेक 2, बराबर 4 and 2 अपॉन, सॉरी 4 एंड, यहाँ पे देखना, चेक यहाँ पे चेक करना था ना, वेरी सॉरी, टेक 1 ना, वेयर वी हैव टू चेक, ऑन दिस पॉइंट ना, हमें कहाँ चेक करना है, ऑन दिस पॉइंट, फोर्स ऑन दिस पॉइंट, नॉट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। तो 4 और यहाँ पे क्यू मतलब 1 क्यू है, 1 है, 4 into 1, आर विल बी योर 1 + x, आर विल बी योर 1 + x का होल स्क्वायर, and F1 will be this, K, 1 is 4, 1 is 1, this is by default 1 upon x square, clear। K गया, 4 into 1, 4 in, सॉरी ये 2 लेना था, वेरी सॉरी 2 लेना था, 2, वेरी सॉरी 2, ठीक है ना। डोंट टेक माइनस, हाउ मेनी टाइम्स आई विल टेल यू, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग देख रहे हैं ना ये डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो नो नीड टू टेक प्लस और माइनस। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 2 अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे हमने ये मिस्टेक माइनस ही लिखा, चलो ठीक है। ये हम लोग ने प्लस, एक मिनट, ये मिस्टेक हुई यहाँ पर, ई नेट पे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन चेक कर रहे थे ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम डायरेक्शन, अगर P यहाँ पर है तो बट हमें 0 चाहिए ना, सेम डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा था। इसका कहाँ पर किया था हम लोगों ने, इसका डायग्राम किधर बनाया था, किधर है डायग्राम इसका, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस करना था ना। ओ देखो इसलिए माइनस का आंसर गड़बड़ आ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन करने के लिए हमें 0 चाहिए था ना, माइनस करना था ना, हमें क्या करना था, माइनस करना था। ओ तभी तो वो इसीलिए माइनस में आंसर गलत आ रहा था, समझे आप। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ओके, दिस विल बी इन योर प्लस, राइट। उधर जाकर ये प्लस हो गया, ये सब प्लस रहेगा, ओके, तो प्लस में आ गया आंसर, ठीक है। E1 माइनस E2 करना था ना, हमें क्या करना था, E1 माइनस, हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए, फॉर 0 वी मस्ट डू E1 माइनस E2 टू फाइंड 0, टू फाइंड 0। तो माइनस कर, मैंने बाय मिस्टेक प्लस करता हुआ चला गया था, इसलिए यहाँ पे आंसर गड़बड़ हो गया था, इसलिए आंसर
गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, अपोजिट डायग्राम है ना, अपोजिट करना है ना, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ सॉरी मेरी तरफ से इसको जरा करेक्ट कर लेना। तो 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, 2 कट गया, 2 1 2 2 2 4 करेक्ट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोथ साइड पुट अंडर रूट से क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये अंडर रूट 2 में रह जाएगा, ये 1 प्लस एक्स रहेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा ना, एक्स। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, क्लियर है, ठीक है ना। तो बोथ साइड अंडर रूट करना था, यहाँ पर भी आपको बोथ साइड अंडर रूट कर सकते थे, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, तो बाद में भी कर सकते हो। अब बोथ साइड अंडर रूट करते हो, यहाँ पे फिर बाद में क्या करना है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, टेक ऑल एक्स वन साइड, कांस्टेंट नंबर वन साइड एंड फाइन। ये क्लियर हुआ। तो हमें कहाँ करना था, फॉर 4 जहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो बाहर रखना है, कहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है वहाँ पर रखना है बाहर, याद रखोगे, ठीक है। अगर इट वुड बी बोथ वुड बी इन सेम डायरेक्शन, जस्ट इमेजिन बोथ वुड बी इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन होता, तो ऐड हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होता, समझो ऐसे होता, आपको बनाना पड़ता क्यू। अब इसके लिए प्लस फोर्स, इसको क्या कर रहा है, हमें ये क्यू में चाहिए, यहाँ पे क्यू पे चाहिए, ठीक है ना। अब ये प्लस 4 इस क्यू को क्या कर रहा है, रिपल्सन और अट्रैक्शन, रिपल्सन ऐसे आया, ये प्लस क्यू इसको क्या रिपल, तो ये भी ऐसे आया है, बोथ आर अपोजिट इफ देयर आर सेम डायरेक्शन ऑफ चार्जेस एंड यू वांट टू फाइंड फोर्स नेट जीरो, ऑलवेज कीप क्यू बिटवीन द चार्जेस, ऑलवेज कीप क्यू बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना, इफ साइंस आर सेम। तो लिख लो एफ नेट ज़ीरो के लिए अगर ऑनलाइन है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ऑनलाइन वाला, तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें निकल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइन एंड सेम साइन। सेम साइन के चार्जेस है या अपोजिट साइन के चार्जेस है। सेम साइन के लिए कीप क्यू वेयर, कीप पॉइंट क्यू बिटवीन, कीप पॉइंट क्यू बिटवीन द चार्जेस। अपोजिट साइन के लिए यू हैव टू कॉन्सेप्ट, लेस वाले पास रखना है, चलो एक ही लिखो ना, हाँ, कीप पॉइंट चार्ज लेस ऑन लेस मैग्नीट्यूड साइड, ऑन लेस मैग्नीट्यूड साइड, ठीक है ना। अगर दोनों क्वांटिटी सेम होती है, सी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस में अपोजिट डायरेक्शन बीच में कहीं मिलेगा, अगर सेम है तो बीच का मतलब क्यू कहाँ रखेंगे, इन मिड रखेंगे, कॉमन सेंस कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये भी सेम, एरो कमिंग अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, तो आर भी सेम रखना पड़ेगा, फिर आर x/2 यहाँ पे, समझा ना। इफ मैग्नीट्यूड आर सेम, एंड यू वांट टू पुट q इन बिटवीन, मैग्नीट्यूड सेम है, वेयर यू विल पुट, मैग्नीट्यूड सेम साइन है, q है ना सेम साइन है, वेयर यू विल कीप पॉइंट इन बिटवीन। इफ मैग्नीट्यूड ऑल्सो सेम, if also same, signs are also same and magnitude are also same, so where you will put q, exact in center, समझ गए। तो ये होता है। now next is in it 0 we found, force is 0 we found, electric potential is 0, now we want to find electric potential is it is vector or scalar quantity, स्केलर, हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, ये -4 है, ये -2 है, ठीक है। तो +4 है -2 है, सॉरी, V पोटेंशियल 0 निकालना है। तो
डेफिनेटली विल बी गिवन ऑन पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर लोकेशन हमें पॉइंट निकालना वी पोटेंशियल का, यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इन दिस थिंग साइंस आर अपोजिट। तो स्केलर क्वांटिटी में अगर वी नेट कुछ भी ज़ीरो चाहिए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही होना चाहिए, देन ओनली दैट पोटेंशियल और वॉट एवर दैट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, तभी हमें ज़ीरो मिलेगा जब वन चार्ज इन पॉजिटिव एंड अदर चार्ज इन नेगेटिव, ठीक है ना। चार्जेस मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन साइंस, इन अपोजिट साइन, तभी हमें वी नेट पोटेंशियल नेट है ना ज़ीरो मिलेगा या पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मिलेगी। तो ये तो इजी है। कैसे इजी है? वी नेट इज, हाँ दोनों का डिफरेंस माइनस करना है। वी नेट इस के, यहाँ पे ले लो कहीं पर क्यू, देखो एक पॉजिटिव हो रहा है और एक नेगेटिव हो रहा है, ये समझो वन है, के 4 क्यू एंड Q1, ओके, या 1 क्यू ले लो ऐसे करके, अपॉन व्हाट इज आर फॉर वी नेट, आर इज योर जस्ट आर ना, जस्ट आर प्लस के ड्यू टू दिस -2 क्यू 1 क्यू अपॉन R1 है या R2, बिकॉज R विल बी डिफरेंट। टोटल इज 1 मीटर, दिस 1 या x ले लो, ये तो वाला 1 - x हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिया था हम लोगों ने? 1 बराबर लिया था ना, 1 प्लस करके बारी बार रख रहे थे ना हम लोग इसमें भी, ठीक है। पूरा x है तो पूरा 1 है तो ये x हो गया, ये 1 - x हो गया, ठीक है ना। देखो ये वाला जो माइनस है इसको आके माइनस कर देगा, के यू कैन टेक इट आउट, 4 क्यू में जस्ट 4, ओके, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 अपॉन इसका आर क्या है, एक्स है, x ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस क्यों कर देगा, 2 अपॉन 1 - x 2 अपॉन फेस कॉमन 1 - x एंड वी नेट कमिंग 0, 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कई तरह के डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस आगे इधर प्लस हो जाएगा, 2x यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, ओके। x इधर आएगा 2x, 4 - 4 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x 4 इधर ले लो, 2x इधर ले लो, 2x बचेगा, 2x + 2 2 2 कैसे पॉसिबल है? 4 बचा, समथिंग रॉन्ग, टोटल 1 है, ये डिस्टेंस क्या था, 1 था, तो 1 में से x - 1 - x फॉर दिस 1 - x, ओके। के Q1 प्लस में था, ओके, कितना आना चाहिए? अब यहाँ पे देखो टेक्निकली क्या मिस्टेक हो रही है, एस कितना आ रहा है, 2 मीटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ बिकॉज वी हैव टेकन द टोटल डिस्टेंस, हाउ मच टोटल डिस्टेंस, 1 मीटर, टोटल 1 मीटर लिया है, अगर यही 1 मीटर है तो एक्स तो 1 मीटर से कम ही होना चाहिए, इसका मतलब कहीं पर हम लोग ने वी हैव डन सम लॉजिकल मिस्टेक। अब लॉजिकल मिस्टेक क्या हुआ है, आप बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। देखो हमेशा याद रखो, दिस वी नेट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी,
इट इज़ वॉट, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? ये स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड से चलती है। हमेशा किससे चलती है? मैग्नीट्यूड से। अब इन दोनों में बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? 4 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। 4 इसको पोटेंशियल। अब वी नो दैट आर और वी नेट का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है ना। इफ़ आर इज लेस वी विल बी हाई। सी अगर यहाँ पर देखो इसके कंपेयर में मैग्नीट्यूड इज डबल, 4 का मैग्नीट्यूड जो क्या है इधर से डबल है, तो इसका डिस्टेंस हमें काफ़ी दूर करना पड़ेगा। इस क्यूब को हमें इससे काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों भी क्या करें, प्रॉपर क्वांटिटी में। भाई ये दो क्वांटिटी देखो, हमें ये ज़ीरो चाहिए, ये ज़ीरो चाहिए, तो ये ज़ीरो चाहिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ दिस एंड ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ दिस शुड बी ज़ीरो इक्वल, देन ओनली वी कैन फाइंड वी नेट ज़ीरो। अगर ये पूरा कुछ सेम क्वांटिटी रहेगा ये दोनों, ठीक है, एक माइनस में, तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस का आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। प्लस और माइनस का आंसर क्या आना चाहिए? भाई ज़ीरो हमें चाहिए ना, यानी कि यहाँ पर दो लोगों को माइनस करना है, ये माइनस को माइनस करेगा, बराबर, ये माइनस को माइनस करेगा, बराबर। अब यानी कि ये क्वांटिटी बाय मैग्नीट्यूड इफ इट इज़ सेम देन ओनली माइनस करने के बाद ज़ीरो आएगा, ये सेम होना चाहिए। अब ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो सर ये तो सेम नहीं आ रहा है। अब डिवाइड में तो आर तो उल्टा अपोजिट दे रहा है। आर अगर आप आर भी इक्वल कर दोगे एंड दिस मैग्नीट्यूड इज़ डिफरेंट, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो पाएगा ना, ये आपस में इक्वल हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इक्वल होगा तभी तो हमारा वी नेट ज़ीरो आएगा। कॉन्सेप्ट समझो। तो अगर एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड कम है, यानी वहाँ से उसको ज़्यादा डिस्टेंस पे रखो, इसको किस पे रखो? ज़्यादा डिस्टेंस पे रखो, यानी कि बाहर, तुम्हें बाहर रखना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ रखना पड़ेगा? कीप दिस क्यूब आउटसाइड दिस थिंग। क्लोज कर दो 2 के पास, दूर कर दो 4 से, जिससे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए बाय मैग्नीट्यूड, एंड बाद में माइनस करने के बाद आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट है, समझा। तो इसीलिए इसके लिए तुम्हें लेना पड़ेगा, दिस इज़ योर 1, तो आपको इसके लिए 1 लेना पड़ेगा। 4 के लिए इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? 1। 0 इज इक्वल टू के 4/1, इसके लिए पूरा 1 लेने, वॉट क्या कर रहे हो। और इसके लेना पड़ेगा 2/1 प्लस x लेना पड़ेगा, 1 और ये x ले लो, समझा। तभी वो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, समझे ना। ये देखो आपको क्या करना है, ज़ीरो का मतलब क्या हो रहा है? ज़ीरो मतलब है कि ये और ये बराबर होना चाहिए, देन ओनली आफ्टर डूइंग सब्ट्रैक्शन आंसर विल बी ज़ीरो। अब ये बराबर के लिए इफ़ 1 मैग्नीट्यूड इज़ हाई, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? डिस्टेंस का वी नेट से अप इन्वर्स रिलेशन है। इफ़ मैग्नीट्यूड इज़ हाई मोर देन डिस्टेंस मस्ट बी लो, लेस, ठीक है ना। डिस्टेंस मस्ट बी हाई, सॉरी, डिस्टेंस मस्ट बी हाई, क्योंकि इसने क्या किया, वी को बढ़ा दिया, तो अब आर को तुम ज़्यादा करोगे तो वी को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। बाय मेकिंग आर हाई दिस वी, ये वी को तुम क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो आर ये ज़्यादा कब होगा? जब इसको आप दूर रखो। इस 4 से क्यू को क्या रखो? दूर रखो, दूर। अब ये 2 का मैग्नीट्यूड पहले ही कम है, इट इज़ ऑलरेडी इन लो। अब उसको इसको दूर नहीं रख सकते हो, आप इसको पास में रखना पड़ेगा इसके। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इफ़ दैट साइंस आर सेम कीप इन बिटवीन, साइंस आर सेम तो कीप इन बिटवीन। देखो सेम साइन कीप इन बिटवीन, अपोजिट साइन, इफ अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन में क्या करना पड़ेगा? आपको जो लेस वाला है, लो मैग्नीट्यूड वाला है, उसके पास रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सही आ जाएगा, ये के 0 हो जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। 4 - 2 1 प्लस x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर ले लो, ये इधर आके -2
-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन माइनस में हाँ माइनस में क्यों आ रहा है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी। 1 + x, हाँ ये प्लस एक्स लेना था ना, ठीक है 1 + x, 1 + x, ठीक है ना। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वाला 2 माइनस में था, बराबर, इसलिए माइनस किया था, प्लस हो जाएगा, इधर आके ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब आपको ये क्यों है ना, इसके पास रखोगे, इसका डिस्टेंस मैंने 1 लिया, तो इसका डिस्टेंस तुम्हें x लेना पड़ेगा। ये क्यों अब यहाँ नहीं आएगा, ये क्यों कहाँ रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रखना पड़ेगा, इधर। क्यों मालूम है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी आंसर जो माइनस में, क्योंकि माइनस वाला इफेक्ट डाल रहे हैं ना, माइनस का जितना भी बड़ा माइनस रहेगा वो उतना कम ही रहता है। माइनस की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी उतनी कम रहेगी, ठीक है ना। अब जब डिनोमिनेटर में जाएगा अगेन इट गिव्स अपोजिट रिएक्शन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, नहीं रहेगा माइनस में, ये वाला रहेगा x, ये वाला x रहेगा, और 1 + x, ये 1 + x रहेगा, 1 + x, तो वही हो गया, और ये वाला x नहीं, सेम हो गया, कहाँ सेम हो गया, 1 + x, मैंने यहाँ क्या लिया था पहले, x 1 लिया था आपने, तो ये तो मैंने यहाँ रखा था ना, हाँ जब मैंने यहाँ रखा था तो 2 के नीचे मुझे वो लेना चाहिए था x, बराबर। हाँ हाँ Shit. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या रखना चाहिए, आपको वही रखना पड़ेगा कि 4/1 + x, इसके लिए करना था ना, ये बाहर है ना, 4 के लिए आपको 1 + x, 1 + x -2, ये 2 हो गया, 2 के लिए x, ऐसे रखना था ना आपको। ये आगे हो जाएगा 2/x, के तो गया 4 1 + x, इधर आएगा, ये इधर आएगा, 1 + x = 2 + 2x = 4x, ठीक है। x इधर जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 ही आ रहा है, ऐसे 1, तो 1 मीटर दूर रखना पड़ेगा तुम्हें, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ना, हाँ 1 मीटर दूर रखना पड़ेगा, इधर ही रखो आप, इधर ही रखो। यहाँ पे गलती हो गई थी डिस्टेंस रखने में, 2 के नीचे x रखना चाहिए था ना, हमने 1 + x रखा, तो समझ में आया। तो इस तरीके से आपको बाकी चीज़ें भी निकालनी है। आपको हमेशा नेट के लिए नेट 0 दिया है तो ये 2 माइनस ही करना है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या था, तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्केलर क्वांटिटी में आप प्लस रखो, वो इधर वाला माइनस करके इधर आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस बनाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये माइनस बनाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते सर तब तो ये माइनस ना करता इसे, तब ये इसे माइनस ना करता, बराबर ना। ये प्लस ही रहता, कोई बात नहीं, ये अगर प्लस रहता, अगर दोनों पॉजिटिव होते, तो यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव है ना तो पोटेंशियल 0 आएगा ही नहीं। पोटेंशियल विल बी समथिंग इन पॉजिटिव, वो 0 नहीं हो सकता। पोटेंशियल 0 कब होगा मालूम है, जब एक पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव हो, देन ओनली पोटेंशियल विल बी 0, एक दूसरे को कैंसिल मारने का चांसेस रह सकता है, अदरवाइज कैंसिल नहीं मार सकते, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी में आपको ये एक पॉजिटिव नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। समझा ये कॉन्सेप्ट कि कब बाहर रखना है कब अंदर रखना है, तो वो आपको दिमाग लगाना है। लेस मैग्नीट्यूड वाले के पास रखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो लेस मैग्नीट्यूड वाले के पास रखो। इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन कीप इन बिटवीन, तो उस हिसाब से लिस्ट कर लेना, ठीक है।